देखिए, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक है क्लास 9 का लाइंस एंड एंगल्स। स्टेट बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड, हर बोर्ड में लाइंस और एंगल्स है। वन बाय वन करके हर टॉपिक को कवर किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, इसका गारंटी। तो आइए पहले हम लोग पढ़ते हैं कि लाइंस और एंगल्स क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि क्लास 9 का कहीं ना कहीं आप देखोगे तो क्लास 9 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है जियोमेट्री। तो जियोमेट्री की शुरुआत यूक्लिड ज्योमेट्री से, लाइंस और एंगल से ही होती है। और यही वो वजह है कि हम लाइंस और एंगल्स आपको स्टार्ट किए, इसके बाद हम यूक्लिड ज्योमेट्री में भी जाएंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो लाइंस और एंगल्स है क्या? सबसे पहला सवाल लाइंस क्या है, फिर उसके बाद सवाल एंगल्स क्या है, इन दोनों के बारे में, फिर टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या है, उसके बाद कुछ आरएस अग्रवाल के क्वेश्चन को, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक सर, लाइंस कहते किसे हैं, लाइंस बनता किसे है। तो जो बच्चा यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ा था, जो नहीं पढ़ा है इस चैनल में होगा, आप निश्चिंत रहिए। तो पॉइंट क्या होता है, सबसे पहला सवाल। पॉइंट हम लोग यहां लिखे हैं कि अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन। हम लोग बच्चा में कैसे करते आए कि पॉइंट क्या, दिस आर कॉल्ड पॉइंट, जिसका लेंथ, जिसका ब्रेथ हम मेजरमेंट नहीं कर पाए, एक्चुअल में उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट करते हैं। तो यहां पर एक डायरेक्शन लिखे हैं कि पॉइंट क्या है। पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन, किसी भी चीज का जो एग्जैक्ट लोकेशन बताता है वो एक्चुअल में क्या है, पॉइंट है। तो पॉइंट पी से हम लोग यहाँ पर डिनोट किए हैं, यहाँ पर एक लिखे हैं ब्रैकेट में, आप देखिएगा कि पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन, दीज आर कॉल्ड पॉइंट पी। किसी भी चीज को हम लोकेट करने के लिए एक पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, तो एग्जैक्ट लोकेशन है। सर पॉइंट क्यों पढ़ा है, आइए बात करते हैं। सबसे पहला सवाल उठता है, सर लाइन सेगमेंट क्या है और लाइन क्या है। मिनिमम एक लाइन को खींचने के लिए, मिनिमम एक लाइन सेगमेंट को खींचने के लिए 2 पॉइंट की आवश्यकता है। तो 2 पॉइंट लोकेट करें और उसको मिला देना, तो मिनिमम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर। तो सवाल उठता है, सर लाइन सेगमेंट कहते किसे हैं। द स्ट्रेट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, अभी तुरंत आपको बताया, बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट, द स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट मतलब एक सीधी रेखा, ठीक है। ए एंड बी, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, ए और बी के बीच में एक सीधी रेखा, इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट ए बी। इसी को हम क्या कहते हैं, एक लाइन सेगमेंट कहते हैं ए बी का। रिपीट, व्हाट डू यू मीन बाय लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, द स्ट्रेट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच का जो स्ट्रेट पाथ है, इसी को एक्चुअल में क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। आपसे पूछा जाएगा पॉइंट किसे कहते हैं, तो किसी भी पॉइंट का मतलब किसी भी चीज को लोकेट करने के लिए जिस चीज का हम इस्तेमाल करते हैं उसको पॉइंट कहते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए, जिसमें लेंथ नहीं होता है, जिसमें ब्रेथ नहीं होता है। और लाइन सेगमेंट में क्या है ना कि भैया आप देखोगे लेंथ तो होता है, बट ब्रेथ जो होता है मेजरेबल नहीं होता है, नाइदर मेजरेबल होता है। तो ए बी 2 पॉइंट के बीच में जो ड्रॉ किए, दीज आर कॉल्ड लाइन सेगमेंट। यहां लिखा क्या है, द स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ, दीज आर स्ट्रेट पाथ। यहां पर एक इमेज भी बना हुआ है, आपका डायग्राम भी बना हुआ है। द स्ट्रेट पाथ, ये क्या है कि स्ट्रेट पाथ है, ठीक है। बिटवीन 2 पॉइंट्स, ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट के बीच में, इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। इसको क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन किसको कहते हैं, लाइन, व्हाट डू यू मीन बाय लाइन। जब इसी लाइन सेगमेंट को ना हम इनफिनाइट तरीके से दोनों ओर बढ़ाते हैं, इनफिनाइट तरीके से दोनों ओर हम बढ़ाने का प्रयास करते हैं, दोनों ओर, लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट के दोनों ओर, इधर और इधर, हम इसको दोनों ओर इनफिनाइट तरीके से बढ़ाते हैं। तो ये जो इमेज हमारे सामने निकल के आता है, दीज आर कॉल्ड लाइन। और यही वो कारण है कि हम लोग बचपन से ना लाइन सेगमेंट कॉपी में ड्रॉ करते हैं, लाइन नहीं, क्योंकि लाइन जो होता है ना उसका एक्चुअल में एंड पॉइंट कहां होता है हमको पता ही नहीं होता। आइए देखते हैं क्या अ लाइन सेगमेंट ए बी, उसको डिनोट करने का तरीका ऐसा है, व्हेन एक्सटेंडेड इनडिफिनिट इन बोथ द डायरेक्शन, पॉइंट ए की ओर, पॉइंट बी की ओर, बोथ द डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन, इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। इसको ही हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे भी ड्रॉ करके आपको दिखाया गया है। क्या है लाइन सेगमेंट, अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। अभी हम तुरंत बताएं कि लाइन का स्टार्टिंग का है, एंड क्या है। जैसे हम लोग कहते हैं कि भैया कि अंडा आया कि पहले मुर्गी आया, जस्ट उसी प्रकार लाइन सेगमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट कौन है और एंड पॉइंट कौन है नहीं बताया जा सकता। अ लाइन हैज नो डिफरेंट लेंथ, और लाइन का ना, लाइन सेगमेंट का एक लेंथ होता है, इसलिए हम लोग बच्चा में बोलता है, हम लोगों को बुलाता है 5
सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींचो, 4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींचो, दैट्स मीन लाइन सेगमेंट का ना एक लेंथ कहीं ना कहीं हमको पता होता है, बट लाइन का किसी भी प्रकार का कोई लेंथ नहीं, क्योंकि इसको दोनों ओर इनफिनाइट तरीके से हम दोनों ओर ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइन। तो 3 चीज पहले हम समझते हैं। पॉइंट क्या है? पॉइंट का मतलब अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन, किसी भी लोकेशन को बताने के लिए जिसका इस्तेमाल करता है, दिस आर कॉल्ड पॉइंट। व्हाट डू मीन बाय लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? हाँ, स्ट्रेट पाथ, एक स्ट्रेट पाथ खींचा जाए, ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी 2 पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट पाथ होगा, तो एक्चुअल में उसे क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट को मतलब हम ये कह सकते हैं कि लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा, दिस आर कॉल्ड लाइन सेगमेंट। लाइन क्या है? तो ए लाइन सेगमेंट ए बी व्हेन एक्सटेंडेड इंडेफिनिट इन बोथ द डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में यदि हम लाइन को बढ़ाएं, दोनों डायरेक्शन में हम लाइन को यदि ड्रॉ करते हैं, बढ़ाते हैं, तो ये एक्चुअल में क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट को यदि हम दोनों डायरेक्शन में बढ़ाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं लाइन। इसलिए लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होता है ना, वो हमको पहले से पता होता है या हमको जानकारी रहता है, उसको मेजर कर सकते हैं, बट लाइन का जो लेंथ होता है उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट का जो एंड पॉइंट है, जैसे ए और बी, ये हम एंड पॉइंट बता सकते हैं, बट लाइन का कोई भी एंड पॉइंट डिफाइन नहीं किया जा सकता है। लाइन हैज नो एंड पॉइंट, कोई एंड पॉइंट नहीं है इसका। ए लाइन हैज नो डिफरेंट लेंथ, और एक लाइन का जो लेंथ है वो भी डिफरेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एंगल क्या है? पहले चैप्टर का मतलब समझते हैं, लाइन्स और एंगल। चैप्टर का मतलब तो लाइन के बारे में इतना कुछ हम लोग समझ लिए। एंगल्स क्या है? एंगल्स को समझने के लिए अच्छे से एग्जाम्पल लेते हैं। रेस क्या होता है? रे का मतलब होता है जिसको हम, जैसे ये हमारे पास एक ओ है, एक ए है, दीज आर कॉल्ड ओ ए इज रे। रे, व्हाट यू मीन बाय रे? जिसको हम इन्फिनेटिव रूप से एक और बढ़ा सकते हैं, सिर्फ एक और, इसको हम कहते हैं रे। ये क्या है? तो ये क्या हमारे देखिए, एंगल क्या है? When two rays originate from the same end point, what do you mean by end point? ये हम लोग अच्छे से पढ़े होंगे क्लास 8 में, क्लास 9 में। ये है O पॉइंट, इस पॉइंट से एक लाइन, एक इसको कहते हैं एक रे निकला, एक ही और जो बढ़ रहा है, एक ही और जो बढ़ रहा है, एक्चुअल में इसको कहते हैं हम रे। रे का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल लेना चाहते हैं तो रे का बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं कि किसी भी लाइट से, किसी भी बल्ब से जो लाइट निकलता है वो एक रे है, सन से जो एक लाइट निकलता है वो एक रे है। तो एग्जांपल लिया जा सकता है कि रे क्या होता है, रे कहते किसे? बेस्ट एग्जांपल रे का क्या है? तो बेस्ट एग्जांपल रे का है कि यहां कह रहे हैं कि व्हेन टू रेज ओरिजिनेट, ओरिजिनेट का मतलब एक ही जगह से स्टार्ट हो, शुरुआत एक ही जगह, फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, दिस आर कॉल्ड एंड पॉइंट। इसी पॉइंट से यदि हम 2 रे ऐसे करके स्टार्ट करें, ठीक है, 2 रे इसको इसी पॉइंट से हम स्टार्ट करें, ओरिजिनेट द सेम एंड पॉइंट, देन एंगल इज फॉर्म। तो इस स्थिति में क्या होगा भैया? एंगल बनेगा। क्या बनेगा? एंगल बनेगा। यहां पर जो एलिवेशन आप देख रहे हो, झुकाव जो देख रहे हो, इस OA रे और इस OB रे, इसको हम आर्म्स ऑफ एंगल भी कहते हैं। लिखा हुआ है कि हियर टू आर्म, टू रेज, AB रे एंड AC रे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, A फॉर्मिंग एन एंगल। और जो A पॉइंट है ना, यहां पर आप देख रहे हो जो A है वो क्या, एक एंगल ओरिजिनेट कर, एक एंगल डिनोट कर रहा है। इसको लिखने का, एंगल को लिखने का तरीका क्या है? तो एंगल को लिखने का तरीका है BAC। एंगल को लिखने का तरीका क्या है? तो एक बच्चा BAC बोलेगा, एक बच्चा CAB बोलेगा। जो भी जहां पर भी एंगल बनता है ना, एक्चुअल में उसको हम बीच में रखते हैं, और कोई बच्चा कह देगा एंगल A। जैसे यहां पर हम जो बनाए हैं इस इमेज के ऊपर, जैसे बात करें, डायग्राम के ऊपर बात करें, तो AOB जो है, एंगल AOB, ये हमारे पास क्या है? तो ये हमारे पास एंगल बन रहा है पॉइंट O पर, वर्टेक्स O पर। दिस आर कॉल्ड ऑल्सो, दिस पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टेक्स, इसको हम वर्टेक्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले एंगल क्या है? तो जब 2 रे है हमारे पास, एक OA रे, दूसरा OB रे, इस 2 रे के बीच में जो एलिवेशन है, जो झुकाव है, इस चीज को ही एक्चुअल में हम क्या कहते हैं? तो एंगल कहते हैं। व्हेन टू रेज, दोनों का दोनों जो रे होगा वो ओरिजिनेट, यानी जो शुरुआत होगा वो एक ही पॉइंट से होगा,
तो ये एक छोटा सा बेसिक था, लाइंस क्या है और एंगल्स क्या है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर। एंगल्स के बारे हम लोग पढ़ चुके थे, अब स्टार्ट करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स के बहुत प्रकार, बहुत टाइप होते हैं, उन्हीं टाइपों में से कुछ टाइप्स का बात करते हैं इस वीडियो में और कुछ टाइप्स का बात करेंगे इसके अगले वीडियो। तो पहले हम लोग बात करते हैं एक्यूट एंगल क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूट एंगल? जब से आप पढ़ाई शुरू किए तब से एक्यूट एंगल कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्लास में मिला जरूर है, क्लास अप टू 6 से तो जरूर मिलता है। एक्यूट एंगल्स क्या है, थोड़ा इसके बारे में एक बार रिकैप कर ले। राइट एंगल्स क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल क्या है, रिफ्लेक्स एंगल क्या है और कंप्लीट एंगल क्या है, ठीक है। तो एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, राइट एंगल किसको कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल किसको कहते हैं, स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं, रिफ्लेक्स एंड कंप्लीट एंगल। आइए एक एक चीज को बारीकी से देखते हैं। पहला नंबर, फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूट एंगल? तो एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, और एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल के बीच में एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानकारी लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। कि मान लिए ये हमारे पास एक रे है, दिस आर कॉल्ड ओ ए रे, ये है हमारे पास ओ ए रे, और ये एक रे है, इसको हम कहेंगे ओ बी रे, दिस आर कॉल्ड ओ बी रे। ओ ए रे और ओ बी रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये इस एंगल का जो वैल्यू होता है, ये वैल्यू होता है 90 डिग्री। इस एंगल का जो वैल्यू होता है वो 90 डिग्री होता है। दैट्स मीन इसको लिखने का तरीका कि यदि राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाए तो लिखा है कि एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, कोई भी एंगल जिसका मेजर है 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल, उसको ही एक्चुअल में कहते हैं राइट एंगल। तो इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, या इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि O पर 90 डिग्री बन रहा है तो एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री, या कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है कि BOA, एंगल BOA इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सारे का मतलब है एक ही, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहता है कि एक आर्म निकला है OA, दूसरा आर्म है OB, एक रे निकला है OA रे, एक OB रे, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, एक आपका हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को एक्चुअल में हम क्या कहते हैं, राइट एंगल, जिसको डिनोट करते हैं 90 डिग्री से और लिखते हैं इस तरीके से। तो इसके एक्यूट एंगल क्या होता है और ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, उस मुद्दे पर अब हम आते हैं। एक्यूट एंगल क्या है, यदि कोई लाइन इस प्रकार से, एक आर्म है, एक रे है, मान लिए कि ए बी है और दूसरा यहां पर AC है, तो यहां पर जो एंगल बन रहा है, जो एक्चुअल में जो होता है ना एक्यूट एंगल, ए में जो एंगल बन रहा है, यानी कहने का मतलब 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा और 0 डिग्री से बड़ा एंगल AOB का वैल्यू, बट लेकिन 90 डिग्री से छोटा, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, इस टाइप्स के एंगल्स को हम लोग एक्चुअल में क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या है, जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच लाई करे, वह एंगल, जो एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच लाई करे, उसको हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। जो 90 डिग्री हो जाए उसे हम लोग राइट एंगल कहते हैं। और ऑब्ट्यूस एंगल क्या है, लेट सपोज कि यहां पर एक एंगल बन रहा है इस प्रकार से, ऐसा, ये है हमारे पास A, ये हमारे पास है C और ये हमारे पास है B। तो यहां पर जो एंगल बन रहा है, जो एलिवेशन बन रहा है, जो झुकाव बन रहा है, उस जो एंगल है यहां पर एंगल ACB, ये जो है इसको कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, जो जिसका वैल्यू होता है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। यानी 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच यदि कोई वैल्यू, कोई एंगल लाई करता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। 90 डिग्री, एक्चुअल 90 डिग्री, एक्यूरेट 90 डिग्री यदि हो तो उसे हम लोग कहते हैं राइट एंगल, और 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा तो उसको हम लोग एक्चुअल में क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। तो 3 एंगल हम लोग यहाँ पढ़े, एक्यूट एंगल जिसका वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच लाई करता हो,
उसके बाद हम लोग पढ़े राइट एंगल, जिसका एंगल का वैल्यू एक्चुअल या एक्यूरेट 90 डिग्री हो। और तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्ट्यूस एंगल, तो जिसका वैल्यू क्या होता है 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच लाई करता है। आइए तीनों बोर्ड पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक्यूट एंगल क्या है? एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री, जिसका वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा हो बट लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा हो, इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। राइट एंगल किसे कहते हैं? एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, यानी वह एंगल जिसका एक्चुअल मान 90 डिग्री ही हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहते हैं? तो एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री, जिसका वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा हो बट लेस देन 180 डिग्री और 180 डिग्री से छोटा, इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। तो एक बार इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो एक्यूट एंगल्स, राइट एंगल्स और ऑब्ट्यूस एंगल्स के बाद अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेट एंगल क्या है, रिफ्लेक्स एंगल क्या है और कंप्लीट एंगल क्या है। स्ट्रेट एंगल किसको कहते हैं? विच एंगल्स आर कॉल्ड स्ट्रेट एंगल? आइए देखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट है, एक रे बोलिए, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ओ है और यहाँ पर बी है। यहां से ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल ए ओ बी इज अ स्ट्रेट एंगल, एंगल ए ओ बी, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 180 डिग्री। तो एक स्ट्रेट एंगल का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? तो 180 डिग्री होता है, यानी कि स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब आता है सर रिफ्लेक्स एंगल क्या कहता है? अभी जो रिफ्लेक्स एंगल का सिर्फ डिफिनेशन आपको बताया जा रहा है, आगे जाकर के रिफ्लेक्स एंगल की थोड़ी गहराई में और घुसा जाएगा। अलग अलग प्रकार का टेक्स्ट बुक के सहायता से रिफ्लेक्स एंगल के ऊपर क्वेश्चन बनाया जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है? तो रिफ्लेक्स एंगल एक्चुअल में यदि इस प्रकार का हमारे पास एक डायग्राम है, ये O है, ये A है और ये B है, तो यहां पर जो एंगल बन रहा है, यह एंगल जो है एक्चुअल में इस एंगल को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल का यदि हम यहाँ पर इसको मान लिए x, तो ये जो x है ना, ये एक्चुअल में वेरी करेगा 180 डिग्री से बड़ा होगा। इस एंगल, इस ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, इस एंगल का मान, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस एंगल का मान, ठीक है। देखिए इसको अच्छे से एक बार रिफ्लेक्स एंगल आपको बनाते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या है? देखिए रिफ्लेक्स एंगल जो होता है ना, आपको जो भी इसको देखिए ऐसे एक ये रे है और एक ये रे है, तो इस एंगल का हम बात नहीं कर रहे। रिफ्लेक्स एंगल में इस एंगल का हम बात नहीं कर रहे। यदि ये ए है, ये ओ है और ये बी है, तो इसके बाद वाला जो ये पार्ट्स है, ये पार्ट्स ये है एक्स, लेट सपोज, तो इस एंगल का जो मान होगा, जो वैल्यू होगा, वो कहां लाइक करेगा? तो वो लाइक करेगा एक्स का वैल्यू 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, यानी रिफ्लेक्स एंगल जो एक्चुअल में लाइक करता है वो 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच होता है। तो हम लोग पहले क्या पढ़े? स्ट्रेट एंगल क्या है? स्ट्रेट एंगल एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री, वह एंगल जिसका मेजर, जिसका वैल्यू 180 डिग्री है, उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल पढ़े। फिर हम लोग पढ़े रिफ्लेक्स एंगल क्या है? जिस एंगल का वैल्यू 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच हो, उसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल का कंस्ट्रक्शन ये रहा, स्ट्रेट एंगल का कंस्ट्रक्शन ये रहा। और अब हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीट एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या है कि यहां पर एक पॉइंट O है, इस पॉइंट में ये जो बन रहा है दिस पॉइंट, कंप्लीट एंगल, ठीक है। यदि इसका वैल्यू हम थोड़ी देर के लिए y मान लें, तो y इज इक्वल टू 360 डिग्री और 360 डिग्री इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़े? दीज आर कॉल्ड कंप्लीट एंगल। तो 6 प्रकार का हम लोग, पहले इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं तो ले लीजिए। कंप्लीट एंगल क्या लिखा है? एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री, जिस एंगल का एक्चुअल मेजर जो होता है वो 360 डिग्री होता है, उसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट एंगल। एक बार रिकैप कर देते हैं, तो हम लोग क्या क्या चीज पढ़े हम लोग पढ़े फर्स्ट एक्यूट एंगल क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूट एंगल। देखिए यहीं पर एक बार रिकैप किया जाए, एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? एंगल्स हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री,
वह एंगल जिसका वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा हो बट लेस देन 90 डिग्री से छोटा, उसको हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। कहने का मतलब कि यदि x को वैल्यू है, ठीक है, देखिए कहने का मतलब क्या है कि एन एंगल्स हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री, यानी x को एंगल है तो इसका वैल्यू यदि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा तो इसको हम लोग कह देते हैं एक्यूट एंगल। दूसरा राइट एंगल क्या है, यदि कोई एंगल मान लिया y है और y का वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है तो इसको हम लोग कह देते हैं राइट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या है, यदि कोई वैल्यू z है और वह एक्चुअल में किसके बीच में ला करता है तो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, तो हम लोग इसको क्या कह देते हैं, दिस आर कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। तीसरा स्ट्रेट एंगल क्या है, यदि कोई एंगल मान लिए छोटा सा हम a मान लिया और a एंगल का जो वैल्यू है यदि वो एक्चुअल में 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या है, तो वह एंगल जिसका वैल्यू मान लिए कि थीटा को एंगल बन रहा है, थीटा वह एंगल जिसका वैल्यू 180 डिग्री, वह एंगल जिसका जो एक्चुअल वैल्यू है 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच लाई कर रहा, उस एंगल को हम लोग एक्चुअल में क्या कहते हैं, तो उस एंगल को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। कंप्लीट एंगल क्या है, तो कंप्लीट एंगल वह एंगल जिसका वैल्यू, लेट सपोज हम मान लेते हैं कि एक एंगल है गामा जिसका वैल्यू 360 डिग्री के बराबर है, इस एंगल को हम लोग एक्चुअल में कहते हैं कि दिस आर कॉल्ड कंप्लीट एंगल। आइए एक बार फिर से रिकैप करते हैं। तो एक्यूट एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच में, राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा, स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच का एंगल, और कंप्लीट एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ लाइंस के बारे में हम लोग पढ़े, पॉइंट्स के बारे में पढ़े, लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़े और एंगल्स का डिफिनेशन पढ़ के कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके ऊपर सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, वर्टेक्स किसको कहते हैं, और भी कुछ पॉइंट्स के साथ कुछ मैथ्स हल्का फुल्का बना करके RS अग्रवाल NCERT का फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तत्काल के लिए इतना ही, इसको नोट डाउन कर लीजिए।